नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना की घातक रफ्तार की, जहां अब देश में कोरोना दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा है। दिखाएंगे आपको ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। साथ ही बात करेंगे उस कलयुगी बेटे की जिसने अपनी ही मां को मार दिया। आखिर में आपको शीतला मां के दर्शन करवाएंगे। सबसे पहले उपचुनाव के रण से जुड़ी अपडेट ले लीजिए। निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया है। सहाड़ा से निर्दलीय ने नामांकन भरा था। भाजपा के बागी निर्दलीय प्रत्याशी लादूलाल पितलिया ने नामांकन लिया वापस। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पितलिया को 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे और अब नामांकन वापस ले लिया है लादूलाल पितलिया ने। नामांकन वापस लेने के बाद लादूलाल पितलिया ने नाम वापस लिया। नाम वापसी के दौरान एसडीएम कार्यालय में हंगामा हुआ। परिजनों मीडिया कर्मियों में झड़प हुई। मीडिया को कवरेज करने से परिजनों ने रोका। नाम वापसी का दौर शुरू हो गया है। सहारा से निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन अपना वापस ले लिया है। लादूलाल पितलिया, जिन्हें 2018 के विधानसभा चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे, अब इन्होंने निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन अब नाम वापस इन्होंने ले लिया है। नामांकन वापस ले लिया है, लेकिन नामांकन वापस लेते वक्त एसडीएम कार्यालय में जमकर हंगामा हो गया। नाम वापसी के दौरान परिजनों और मीडिया कर्मियों में जमकर झड़प हुई। मीडिया को कवरेज करने से परिजन रोक रहे थे, जिसके बाद झड़प। भीलवाड़ा से प्रमोद तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जयपुर से बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़े हैं। भीलवाड़ा प्रमोद, आपके पास में आ रहा हूं। सबसे पहले, क्या नामांकन वापस ले लिया है? ठीक है, नाम वापसी का दौर है। कई प्रत्याशी होंगे, समझाइश के बाद बैठेंगे, नाम वापस लेंगे, लेकिन ये झड़प का क्या मामला आया? बिल्कुल सुमन, सबसे बड़ी बात है कि डेमोक्रेसी, हर आदमी को अधिकार है अपना चुनाव लड़ने का, नाम पढ़ने का, नाम वापस लेने का। पर जिस तरह के दृश्य हमने वहां देखे हैं, तो मीडिया कर्मी, इनके जो परिजन थे, क्योंकि लादूलाल पितलिया का नाम वापस लेने से ठीक पहले इनका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। न्यूज 18 उसकी पुष्टि तो नहीं करता है, पर लादूलाल पितलिया अपने कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता है, उनसे कहते हैं कि किस तरह से उन्हें दबाया जा रहा है उनका नाम वापस लेने के लिए। और मिनटों बाद फिर जब नाम वापस लेने के लिए वहाँ एसडीएम गंगापुर विकास पंचोली के पास पहुंचते हैं, तो बाहर निकलते समय मीडिया कर्मी उनका वीडियो बना रहे थे, फोटो शूट कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे। तो उनके लड़के ने मीडिया कर्मियों से हाथापाई की है, उनको रोका है, उनसे जबरदस्ती उनके कैमरे पर, मोबाइल पर हाथ लगा दिया। वो किसी भी तरह से नहीं चाहते थे कि ये बात, इनका जो फॉर्म विड्रॉ हुआ, ये लोगों को पता लगे। इस बात को लेकर मीडिया कर्मियों में, उनके परिजनों, उनका जो लड़का साफ नजर आ रहा है, जो मीडिया कर्मियों से उलझ रहा है और उनको कवरेज करने से रोक रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें लादूलाल पितलिया ने 2018 के चुनाव में भाजपा से बागियों के चुनाव लड़ा था। 30,000 से अधिक वोट मिले थे। अभी 1 महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। ताल ठोक दी थी। 30 मार्च को इनके नामांकन के दिन से ये कयास लगाने जा रहे थे कि पितलिया इस बार चुनाव में खड़े रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, पर आज उन्होंने पटाक्षेप हो गया, उन्होंने नाम वापस ले लिया। अब चतुष्कोणीय मुकाबला त्रिकोणात्मक हो गया है। भाजपा को इनके पितलिया के नाम वापस लेने से राहत अवश्य मिली है। प्रमोद, मैं तो इस हरकत को बड़ी मासूम हरकत कहूंगा। ये बचपना क्यों दिखाया? मतलब नामांकन वापसी की बात किसी को पता ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? और इसलिए पत्रकारों से हाथापाई कर डाली। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब उनका संवैधानिक अधिकार है तो मीडिया का भी अपना अधिकार है, वो कवर कर सकते हैं। उनको कवर होना तो ये चाहिए था कि पितलिया को मीडिया के सामने जाके अपना पक्ष रखना चाहिए था कि किन हालातों में उन्होंने फार्म भरा और वो क्यों नाम वापस ले रहे, तो ज्यादा ठीक रहता। पर उनके परिजन जिस तरह से मीडिया कर्मियों को रोक रहे थे, तो ऐसा लगता है, ऐसी संभावना है कि उन्होंने शायद मन से नाम वापस नहीं लिया हो, किसी दबाव से नाम वापस लिया हो, इसलिए उनका गुस्सा मीडिया कर्मियों पे उतर रहा था। सॉफ्ट टारगेट बाबूलाल मीडिया बन गई है, गुस्सा मीडिया पर उतार रहे हैं।
पीतलिया जी, नामांकन वापस लिया, लोकतंत्र है साहब, आपको नाम वापस लेने का अधिकार है, नाम ना वापस लेने का भी अधिकार था, आपको चाहते तो ना लेते। मीडिया को भी अधिकार है, अपना संवैधानिक अधिकार मीडिया निभा रही थी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और खबर पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से रोक रहे हैं पीतलिया साहब। क्या वजह रही बाबूलाल? जी देखिए, किन परिस्थितियों में उन्होंने अपना नाम वापस लिया, किन परिस्थितियों में उन्होंने आपा खो दिया। मीडिया वाले चाह रहे होंगे कि उनका एक बाइट जरूर हो जाए और वो मीडिया के सामने वो बात स्पष्ट करें कि भाई आपने कल परसों दावा किया था, बड़ी बड़ी बातें करी थी कि मैं दमखम के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, आखिर क्या ऐसी वजह रही कि आज आप नाम वापस ले रहे हैं। तो मीडिया वाले चाहते हैं जब भी कोई बड़ा नेता नाम वापस लेता है या चुनाव लड़ने की घोषणा करता है तो सब लोग उनकी बाइट वर्जन लेना चाहते हैं। जब गए होंगे तो उनको लगा कि वो अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए होंगे, गुस्से में आ गए होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है कि बेमन से उन्होंने अपना नाम वापस लिया होगा, ये तो परिस्थितियां क्या बनी है वो जाने। लेकिन जिस तरह से सुमित उन्होंने नाम वापस लिया, बीजेपी फौरी तौर पर तो रात की सांस ले सकती है, लेकिन बीजेपी के सामने भी खतरा टला नहीं है क्योंकि अभी भी बद्री जाट मैदान में आरएलपी के उम्मीदवार। तो अभी जो है बीजेपी को बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, पीतलिया आ गए हैं, 30,000 वोट जो पिछले वक्त में उन्होंने लिए थे, इस बार भी मैदान में ताल ठोकी थी और राम मंदिर निर्माण के लिए जो समर्पण निधि उसमें 41 लाख रुपया उन्होंने दिया था। तब से ये लग गया था कि ये मन से आए हैं, टिकट का कोई सौदा नहीं किया था उन्होंने। लेकिन जिस तरह से उन्होंने मैदान में ताल ठोकी, टिकट नहीं मिला और फिर जो है आज जिस अंदाज में उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ में जो व्यवहार किया है उसको किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। देखने वाली बात होगी कि पीतलिया को पार्टी किस तरह से आगे एडजस्ट करेगी। पार्टी में आए, फिर बागी हो गए, फिर से पार्टी ने मनाया है, अब आगे क्या परिस्थितियां बनेगी, क्या चुनाव प्रचार के दौरान वो पार्टी के नेताओं के साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब जब वो नाम वापस उन्होंने ले लिया है तो उन्होंने शायद अपना भविष्य सुरक्षित करने की कोशिश करी होगी कि कहीं ना कहीं पार्टी उनको जगह दे देगी, भविष्य में उनके लिए कहीं जगह बन जाएगी तो शायद वो फिर से कहीं चुनाव लड़। दबाव की बात कर रहे हैं पीतलिया साहब, किस तरह का दबाव था इन पर? अब देखिए, ये तो वो ही जाने, है ना। यहाँ जो है जयपुर में रह करके और भीलवाड़ा की बात सिर्फ प्रमोद तिवारी जान सकते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, कारोबारी घराना है, बहुत सारे चीजें होती हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन पीतलिया के बारे में ये कहा जाता है वो समाज सेवी है और पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। पिछली बार भी बगावत करी और इस बार भी जो है पार्टी के भीतर आकर के फिर जो है वो फिर बागी बने। पता नहीं पार्टी ने किस तरह उनको समझाया या नहीं समझाया, कहाँ पर जो है दिक्कतें आई, वो तो चीजें यहाँ रह करके कह नहीं सकते। लेकिन बात यही है कि अभी भी जब तक वो मन से नहीं लगे प्रमोद, लेकिन एक राहत तो बीजेपी के लिए हो गई है अब। बिल्कुल सुमित, जो मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फौरी तौर पर बीजेपी के लिए राहत है, क्योंकि आरएलपी के जो बद्रीलाल जाट हैं वो रूपलाल जाट जिन्होंने 2018 का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा था, टिकट के सबसे बड़े दावेदार अभी वो थे। उन्हें टिकट नहीं मिला और उनका सगा छोटा भाई आरएलपी के टिकट पे चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है, तो बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी कम। 2018 के विधानसभा चुनाव में पीतलिया साहब को 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। उस वक्त मीडिया, यही वो मीडिया कर्मी हैं जिनके सामने आके बाइट देते थे। शुक्रिया प्रमोद और बाबूलाल आपका, और उन्हीं मीडिया कर्मियों से आज ये हाथापाई करते हैं पीतलिया साहब जिन्होंने नामांकन वापस ले लिया। लादूलाल पीतलिया, इनके पुत्र सुपुत्र मीडिया कर्मियों से हाथापाई की इन्होंने जब मीडिया कर्मी वहां पर कवरेज के लिए पहुंचे। और कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर है, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दाऊद गैंग का बड़ा गुर्गा गिरफ्तार हुआ है। दानिश चिकना उर्फ चिकना फंटम को गिरफ्तार किया है। मुंबई के डोंगरी इलाके से फरार था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी दानिश चिकना के पास से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है। आरोपी दानिश पर 6 से अधिक मामले दर्ज हैं। कोटा सिटी एसपी विकास पाठक ने जानकारी दी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा दानिश चिकना राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार। मुंबई एनसीबी के इनपुट पर कोटा से इसे गिरफ्तार किया गया। दानिश चिकना मुंबई में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है। मुंबई के डोंगरी इलाके का ये रहने वाला बताया जा रहा है। दानिश चिकना मुंबई एनसीबी के 2 केस में वांटेड है। साथ ही मुंबई के डोंगरी थाने में भी उस पर 6 केस दर्ज है। कोटा पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। दाऊद गैंग का बड़ा गुर्गा कोटा से गिरफ्तार। दानिश चिकना उर्फ चिक मर्चेंट कोटा से गिरफ्तार किया इसे। जोधपुर पुलिस की सूचना पर
इस पर कार्रवाई ये की गई। दाऊद के गुर्गे से कोटा नंबर की कार भी बरामद की गई है। मुंबई के डोंगरी इलाके से ये फरार चल रहा था। शाकिर अली मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं कोटा से। शाकिर, एक बड़ी सफलता, देखिए कहीं राज तो खुलेंगे ही। इस दाऊद के गुर्गे से कार्रवाई कैसे की पुलिस ने? जी देखिए सुमित, हम इस वक्त अनंतपुरा थाने में ही है और कुछ देर बाद अधिकारी यहां पर पहुंच करके पूरी तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि दाऊद का गुर्गा जो है उसको पकड़ लिया गया है। कल रात को ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मुंबई पुलिस की सूचना पर जोधपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि राजस्थान में जो है उसकी लोकेशन आ रही है दानिश की। उसके बाद में कोटा पुलिस और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और कोटा के अनंतपुरा इलाके से जो है कल रात को इसको पकड़ा है। इसके पास से चरस भी बरामद की गई है। इसके साथ साथ कोटा नंबर की एक कार भी जो है आरोपी से पुलिस ने बरामद की है। पुलिस अब जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस की ओर से जिस तरह का इनपुट मिला था, उसके बाद जो है जोधपुर और कोटा पुलिस एक्टिव हुई और कोटा पुलिस के जो तमाम अधिकारी थे उन्होंने कल अनंतपुरा थाना इलाके में जो है अपना डेरा जमाया था और उसके बाद में उसको पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो है पुलिस की जो टीम है वो पुलिस अधिकारी जो है वो पूछताछ में लगे हुए हैं और इस कमरे के भीतर जो है कुछ देर बाद जो है आरोपी जो है उसको भी यहीं पर रखा गया है। फिलहाल मीडिया के सामने नहीं लाया गया है। कुछ फोटोग्राफ्स उसके जरूर बाहर आए हैं, लेकिन जिस तरह से पूछताछ चल रही है, पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं और कुछ देर बाद तमाम जो अधिकारी हैं, शहर के एसपी जो हैं विकास पाठक, वो तफसील से जानकारी देंगे। लेकिन अपना आप में ये कोटा से बड़ी खबर है क्योंकि दाऊद का गुर्गा जो है वो गिरफ्तार हुआ है और जिस पर मुंबई में जो है जिसकी तलाश थी, मुंबई के डोगरी इलाके में जो वारदात करके फरार हुआ था, तब से उसकी तलाश थी। इसके अलावा उस पर जो हत्याओं के मामले भी दर्ज हैं। तो जोधपुर पुलिस को जो इनपुट मिला था उसके बाद कोटा पुलिस ने जो है इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पूछताछ भी की जा रही है कि कितने दिन से कोटा में शरण लिए हुए था और क्योंकि कोटा में ये कब से ठहरा हुआ था और किन लोगों के संपर्क में था। शाकिर के मुताबिक कल शाकिर, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? शाकिर, कुछ तस्वीरें दिखाइए वहां की अगर हो सके तो, क्योंकि आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही है हम तक। कोटा से दानिश चिकना को गिरफ्तार किया है। दाऊद का गुर्गा है, अनंतपुरा थाना है, वहां का ये रूम है। हाँ हाँ शाकिर बोलिए। जिस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी, जोधपुर पुलिस को जो इनपुट मिला था, मुंबई पुलिस की ओर से जो तलाश की जा रही थी इस आरोपी की, उसके बाद राजस्थान पुलिस सक्रिय हुई और कोटा और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करके अनंतपुरा थाना इलाके से इसको गिरफ्तार किया है और जिस पर जो आरोप जो था वो आरोप जो है उस तमाम चीजों पर पूछताछ की जा रही है। इसके साथ साथ जो चरस बरामद की गई है उस चरस के बारे में कितने दिनों से डेरा जमाए बैठा था, कुछ पता चल पाया शाकिर? दाऊद का ये गुर्गा है तो बड़े खुलासे भी। देखिए सुमित, अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल देर रात को पुलिस के तमाम अधिकारी जो है अनंतपुरा थाने पर थे। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनंतपुरा में ही किसी फ्लाईओवर के नीचे से इसको पकड़ा है और इसके पास से जो गाड़ी बरामद की है उसमें बड़ी बात यह है कि वो कोटा नंबर की है। तो यानी ये कोटा में भी पिछले कई दिनों से होगा क्योंकि कोटा नंबर की कार इसके पास से बरामद की है और कोटा नंबर की कार मिली है शाकिर। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता ना कि कोटा में भी कुछ लोग होंगे इसके। क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिली, इसके गुर्गे हों कोटा में? जी देखिए सुमित, अभी जो हमने बातचीत की पुलिस अधिकारियों से तो उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि इसके अलावा किसी और आदमी को पुलिस ने फिलहाल नहीं पकड़ा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब कोटा नंबर की गाड़ी इसके पास में मिली है तो जाहिर तौर पर कोटा में इसके संपर्क सूत्र होना लाजमी है और जब गाड़ी मिली है तो अब पूछताछ भी की जाएगी और पुलिस के अधिकारी जो हैं अब कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुंचेंगे। जिस तरह की तस्वीरें अगर हम दिखाने की मैं एक बार कोशिश करूं, लेकिन पुलिस अधिकारी अभी फिलहाल जो है मीडिया के सामने तस्वीरें दिखाने से क्या इसी कमरे में शाकिर ये दाऊद का गुर्गा इसी कमरे में मौजूद है इस वक्त जो आपके पीछे कमरा दिखाई दे रहा है?
जी सुमित इसी कमरे में मौजूद है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और पुलिस अधिकारी जो अंदर बैठे हैं, उन्होंने फिलहाल जो है मीडिया को एंट्री नहीं दी जा रही है। हमने 2-3 बार कोशिश की लेकिन वो इनकार कर रहे हैं। और जो तस्वीर, जो फोटो, जो ग्राफ्स जो जारी किए गए हैं, शहर एसपी विकास पाठक ने जो है वो उपलब्ध करवाए हैं। और शाकिर मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। हो सके तो इस जिस कमरे में दाऊद के गुर्गे को रखा गया है उस कमरे की तस्वीरें दिखाइए, अगर हो सके उसकी एक झलक मिल सके तो दर्शकों को दिखाने की कोशिश कीजिए। दिल्ली लिए चलते, दिल्ली से सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, एक बड़ी सफलता मिली है कोटा पुलिस को। मुंबई पुलिस की सूचना पर एक कार्रवाई की गई, दाऊद के गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है। अब क्या संभावना जताई जा सकती है, एक बड़ा खुलासा इससे हो सकता है पूछताछ में? देखिए, दरअसल जो चिकना के अगर बात करें तो इसके दानिश चिकना के बारे में जो मुंबई स्थित जो एनसीबी की टीम है वो लगातार इसे तलाश रही थी। और इस मामले में एनसीबी की टीम अभी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में भी पिछले कुछ दिनों पहले बकायदा यहाँ पर तफ्तीश कर रही थी और उसको ढूंढ रही थी। लेकिन इसी दौरान में एनसीबी की टीम को जानकारी मिली कि वो राजस्थान पहुंचा है और राजस्थान के इलाके में वो काफी एक्टिव है और पिछले काफी समय से राजस्थान के कई इलाकों में बकायदा ये नारकोटिक्स से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको अंजाम देने में जुड़ा हुआ है। तो अगर इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एनसीबी की टीम लगातार राजस्थान पुलिस के संपर्क में थी और शायद इसी का तकाजा है कि उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जो हमारे एनसीबी के जो सूत्र वो बताते हैं कि आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से दानिश चिकना दाऊद इब्राहिम के कई ऐसे बड़े गुर्गे हैं जो विदेश में रहते हैं, उसके संपर्क में ही जुड़ा हुआ था और विदेश में लगातार ये बातचीत करता था। और उसके बाद किस तरह से नारकोटिक्स का जो एक काला कारोबार है उसे मुंबई से लेकर राजस्थान तक उसको फैलाना है। और शाकिर, शंकर मैं आ रहा हूं। शाकिर, सुमित यही है, यही दानिश को देख लीजिए आप, ये तस्वीरें जो है अब दिखा रहे हैं न्यूज 18 जिसकी मुंबई पुलिस को तलाश थी, जो कोटा में पकड़ा गया है। लंबे समय से इंतजार इसका किया जा रहा था और वो इंतजार कोटा पुलिस पर आकर के खत्म हुआ है। जोधपुर पुलिस और कोटा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के तहत इसको पकड़ा गया है और इस पर जो है हत्या के साथ साथ जो है तमाम तरह के मामले दर्ज हैं। उन तमाम मामलों पर अब पूछताछ होगी और जिस तरह से पुलिस को तलाश थी, राजस्थान पुलिस को तलाश थी, वो तलाश जो है कोटा में आकर के खत्म हुई है। मुंबई से लगातार जो इनपुट मिल रहा था उस इनपुट के आधार पर राजस्थान की जोधपुर और कोटा पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन किया है। मैं कोशिश करता हूँ लेकिन बता नहीं रहे अधिकारी सर कहाँ से गिरफ्तार किया है इसको। तो सुमित, जो अधिकारी अभी फिलहाल कुछ नहीं बता रहे हैं लेकिन तस्वीरें जो है वो दानिश की हमने दर्शकों को दिखाई। यही वो गुर्गा है जिसका इंतजार जो है लंबे समय से मुंबई पुलिस को था और इनपुट के बाद राजस्थान पुलिस ने आज इसको सलाखों तक पहुंचा दिया। जी सुमित। दानिश, देखिए चेहरे पर मुस्कान थी, दाऊद के गुर्गे के चेहरे पर मुस्कान थी, यानी कॉन्फिडेंस है इसे कि छूट जाएगा ये कब्जे से, लेकिन ये जानता नहीं है राजस्थान पुलिस है ये। बिल्कुल सुमित, क्योंकि जो इनपुट मिला था जोधपुर राजस्थान पुलिस को कि जो मुंबई का जो शातिर अपराधी है दाऊद का जो गुर्गा है वो राजस्थान लिए हुए, उसके बाद जोधपुर पुलिस ने लगातार कोटा पुलिस से संपर्क किया और कोटा पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई और कल रात को जो है जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो अपने आप में कोटा से ये बड़ी खबर भी है कही जा सकती है, क्योंकि दाऊद के गुर्गों की गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो ये राजस्थान का, क्योंकि दाऊद के गुर्गों की गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो ये राजस्थान का पहला ही मामला होगा जब कोई दाऊद का गुर्गा जो घोषित गुर्गा है वो कोटा में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है। जी सुमित, एक बात दोबारा बताइए शाकिर, किस तरह से गिरफ्तारी हुई इसकी? क्या ये अकेला था उस वक्त पे और किन किन धंधों में, दाऊद के किन किन धंधों में लिप्त है जो अब तक शुरुआती जांच में पता चल पाया हो आपको? जी देखिए सुमित, हमारी जो पुलिस अधिकारियों से अब तक बातचीत हुई है उसके मुताबिक मुंबई के डोगरी इलाके से ये फरार मुलजिम है। इस पर हत्याओं के मामले भी दर्ज है। इसके साथ साथ जो मुंबई पुलिस की जो टीम है, नारकोटिक्स की टीम है, उन्होंने जो इनपुट दिया था राजस्थान पुलिस को कि ये जो दानिश है इसकी लोकेशन राजस्थान में आ रही है, जिसके बाद में जोधपुर पुलिस ने इसको ट्रेस किया और उसके बाद जब लोकेशन इसकी कोटा में मिली तो कोटा और जोधपुर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन करके कल रात को अनंतपुरा थाना इलाके, ये अनंतपुरा थाना है और अनंतपुरा क्योंकि हाईवे पर है ये थाना है, कोटा झालावाड़ ये रोड है, तो जाहिर तौर पर ये
मध्य प्रदेश की ओर जाने की फिराक में होगा। किसी फ्लाईओवर के नीचे से इसको पकड़ा है। जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुलिस के तमाम अधिकारी जो है कल रात को यहाँ पर थाने पर मौजूद थे। इससे गहनता से पूछताछ भी हुई है, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि एक ही शख्स पकड़ा गया है, यानी ये अकेला पकड़ा गया है और इसके पास से कोटा नंबर की गाड़ी भी बरामद हुई है। नशे की खेप भी मिली है इसके पास, चरस इसके पास से बरामद की है। शाकिर, कहाँ से खरीदी, कैसे खरीदी उनसे? जी, इसके पास से चरस बरामद की है, लेकिन चरस की मात्रा सुमित उतनी ज्यादा नहीं बताई है पुलिस ने। पुलिस से जब हमने बात की पुलिस अधिकारियों से, तो उनका कहना है कि चरस की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन किसके नाम के पीछे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का ये गुर्गा है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर इसके तार कहां तक जुड़े होंगे, किन किन धंधों में ये लिप्त होगा और कौन कौन से मामलों में ये वांछित चल रहा होगा, वो तमाम चीजों पर से अब पर्दा उठेगा। फिलहाल जो मुंबई पुलिस है उसके लिए भी राहत की बात है और राजस्थान पुलिस के लिए भी बड़ी बात है कि दाऊद के गुर्गे को कोचिंग सिटी कोटा की पुलिस ने जो है पकड़ के सुपुर्द करने जा रही है। मुंबई पुलिस से भी कोटा के एसपी जो है विकास पाठक लगातार संपर्क में है। उनसे जब हमने बात की थी तो उन्होंने बताया कि मैंने मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बातचीत करके इसकी गिरफ्तारी की सूचना दे दी है। मुंबई से भी जो है पुलिस की टीम जो है अब जल्द यहाँ पर पहुंचेगी। इस बीच कोटा पुलिस जो है इस आरोपी से पूछताछ करेगी कि ये कहाँ इस दौरान फरारी के दौरान रहा और कोटा में कब से यहाँ पर था और कोटा में। शाकिर ठीक है, बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। शंकर, इतनी आसानी से पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है ये दाऊद का गुर्गा? अकेले इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ कोई नहीं था। चरस की मात्रा भी बता रहे हैं शाकिर की ज्यादा नहीं थी इसके पास। क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है शंकर, क्या ये दाऊद का इस लेवल का गुर्गा है, माफ कीजिएगा, क्या ये दाऊद का इस लेवल का गुर्गा है कि ये दाऊद के ठिकाने के बारे में जानता हो, जानकारी हो इसे? देखिए, दाऊद के जो ठिकाने हैं उसके बारे में तो भारतीय जांच एजेंसी कई बार खुलासे कर चुकी है कि किस तरह से पाकिस्तान में वो छुपा हुआ है, कहाँ वो उसके ठिकाने हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें दानिश चिकना की, अगर बात करें तो ये जिस तरह से विदेश में चाहे पाकिस्तान की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, बकायदा जिस तरह से दुबई में इसके जो कनेक्शन काफी जो सामने नजर आए थे, तो इस मामले में एनसीबी के पास काफी मजबूत जो एक जानकारी मिली थी, काफी अच्छी जानकारी मिली थी। और एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो की जो टीम है मुंबई में, वो लगातार इसको तलाश रही थी। और इसी मामले में मुंबई एनसीबी की टीम ने इस मामले में औपचारिक तौर पर बताया था कि मुंबई एनसीबी ने 2 केस रजिस्टर किया था, उस मामले में उसको तलाशा जा रहा था। और अगर डोंगरी इलाके की बात करें, डोंगरी थाने में ही 6 मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं, तो उन मामलों की बेकायदा तलाश की जा रही थी। और ये जिस तरह से अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ ब्यूरो की बात करें तो वो जो जिस तरह से पूरा तमाम जो कनेक्शंस हैं मुंबई में, और वो पैसा जिस तरह से अंडरवर्ल्ड में जाता है, अंडरवर्ल्ड से पैसा भारत से विदेश में भी जाता है, तो इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद जब कई आरोपियों का बयान दर्ज किया गया था, तो उस मामले में दानिश चिकना का जो रोल है वो पता चला था। और पता चला था ये काफी बड़ा इसका रोल है, बड़ा किरदार है और इसके सीधे साथ दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे हैं उसके साथ में जुड़ रहा है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। इस संभावना से इनकार किया जा सकता है शंकर कि एक बड़ा नेटवर्क, एक नेटवर्क अब इनका राजस्थान में भी तैयार हो चुका है। शाकिर शंकर, मैं आ रहा हूं आपके पास। शाकिर जी, सुमित यही कार है सुमित, ये जो कार बरामद की है फोर्ड फीगो, यही गाड़ी जो है पकड़ी है। और जो अभी और जानकारी मिली है उसके मुताबिक अनंतपुरा के आगे जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से इसको पकड़ा है। और एक जानकारी और मिली है सुमित कि इसके साथ इसका एक और साथी था, वो मौके से फरार हो गया। यानी एक और शख्स इसके साथ मौजूद था, वो पुलिस के हाथ नहीं लगा है, तो जाहिर तौर पर उसके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। लेकिन ये फोर्ड फीगो कार जो आरोपी से बरामद की है वो अनंतपुरा थाने में रखी गई है और आरोपी जो है फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस गाड़ी के नंबर पर जरा फोकस कीजिए। कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, पूछताछ करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है जी, बिल्कुल ये नंबर गाड़ी के RJ20CE4299 यानी कोटा नंबर की ये गाड़ी है। तो जाहिर तौर पर कोटा में इसके संपर्क रहे होंगे, तभी इसने इस गाड़ी को जो है इस्तेमाल किया है। और कब से ये इस्तेमाल कर रहा था, ये भी जो है बड़ा सवाल है। पुलिस अधिकारी अब तमाम चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। कुछ देर बाद पुलिस की टीम यहाँ पहुँचेगी, अधिकारी पहुँचेंगे और वो बताएंगे कि क्या पूरा मामला है, कैसे जो है ये इतना बड़ा आरोपी जो है कोटा पुलिस के हाथ जो है आसानी से लग गया। ठीक है, एक साथी जो है वो मौके से फरार हो गया है और दूसरे
जो है आरोपी आप जो है नजर आप दानिश, बनाए रखिए, फिर से लौट रहा हूं उसको मैं। पुलिस शंकर, पकड़ने- गाड़ी जब्त की है फोर्ड फिगो, कोटा नंबर की गाड़ी है। सवाल मेरा आपसे ये था, ये दानिश चिकना कोटा राजस्थान पहुंचता है, कोटा पहुंचता है, वहां पर गाड़ी भी लेता है, इसके पास से नशे की खेप भी मिली है, चरस भी मिली है थोड़ी मात्रा में। क्या इस संभावना से इनकार किया जा सकता है कि दाऊद का एक नेटवर्क अब राजस्थान में भी तैयार हो चुका है? क्या जो होता है इस मामले में एक बहुत बड़ा जो एक नेटवर्क है वो मुंबई से लेकर राजधानी दिल्ली होते हुए राजस्थान तक जाता है, और वो कनेक्शन जो है बेकायदा राजस्थान की जो सीमा है वो जिस तरह से पाकिस्तान से भी सटी हुआ सीमा है, तो यहाँ पर उन मामलों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो नजर है पहले भी रही है, और राजस्थान में पहले भी राजस्थान इलाकों में कई इलाकों में खासकर सीमावर्ती इलाकों में इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम देकर वहां से कई आरोपियों को बकायदा गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन जिस तरह से बकायदा इस मामले पर अब एनसीबी की टीम जब पहुंचेगी अब कोटा में, और उसका जो ट्रांजिट रिमांड देकर जब उसे वापस दिल्ली मुंबई जाएगी, तो उस वक्त में कोर्ट में जब उसकी पेशी होगी तो उस वक्त में बताया जाएगा कि किस तरह से जो चिकना है इसका जो किरदार है, किस तरह से इसका पूरा रोल है, और किस तरह से ये पूरा एक नशे का एक कारोबार, एक मुंबई में ड्रग्स की फैक्ट्री चलाता है दानिश चिकना, नशे की खेप सप्लाई करता है दानिश चिकना, और अब ये राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है दानिश चिकना। सबसे पहले इस अपराधी की तस्वीरें आप देख लीजिए। दाऊद का गुर्गा है, दाऊद के लिए काम करता है, दाऊद के लिए अपराध के जाल को फैला रहा है, और राजस्थान से इसे अब गिरफ्तार किया गया है। कोटा पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है, कोटा नंबर की इसके पास से गाड़ी भी बरामद की है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर, दानिश चिकना गिरफ्तार, दाऊद का गुर्गा गिरफ्तार। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।